देहरादून से पहली खबर है, जहां यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। कई और लोगों से मामले के तार जुड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। मामले में आज भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आयोग की गोपनीय कामों को करने की आउटसोर्सिंग कंपनी का कंप्यूटर प्रोग्राम मास्टरमाइंड, इसका प्रोग्रामर मास्टरमाइंड निकला था। पेपर लीक करने के एवज में 60 लाख रुपए मांगे गए थे। पेपर लीक मामले में 37,10,000 रुपए कैश के करीब बरामद हुआ है। तो 60 लाख रुपए पेपर लीक के एवज में मांगे गए थे और इसका खुलासा हुआ है। आज भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल गुंजन, तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में हुई धांधली का मामला अब गर्माता जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग को भंग करने की मांग कर डाली है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया सवालों में घिर गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो ये तक मांग कर डाली है कि आयोग को भंग ही कर देना चाहिए। बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ, तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साफ कह चुके हैं कि आयोग के भीतर कोई रैकेट काम कर रहा है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है और भी जो मामले बचे हुए हैं हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करेंगे। इस बीच एसटीएफ ने अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने लखनऊ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। भर्तियों में हुई धांधली का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो आ रही है, लेकिन एक्शन क्या लिया जा रहा है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ये समझने के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, और उनके पास जानकारी है। विनोद, देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की बात कर लें या खुद सत्ता पक्ष से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं, कहते हैं युवाओं के साथ खिलवाड़ है अगर ऐसी धांधलियां सामने आती हैं। अभी क्या चल रहा है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल सुनीता, देखिए, वैसे एसटीएफ ने इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की है और जल्द ही और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो परीक्षा में धांधली हुई थी, उसके मामले में जल्द ही और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये खुलासा कर चुके हैं कि इस बोर्ड को भंग करने पर भी सरकार विचार करे। उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कि एसटीएफ ने जिस तरह से पूरे मामले का खुलासा किया है और कल भी एक मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने दबोचा है, उससे ये सामने आई है कि जैसे ही परीक्षा का पेपर होता था वो लीक करता था और परीक्षा का पेपर छापने का भी वो काम करता था और उसके हिसाब से उसको 36 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। तो पूरा एक गैंग अभी सक्रिय है, जिसके चलते एसटीएफ की ओर से अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य खुलासे भी जल्द ही किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि विरोध के कब तक खुलासे होते हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ भी उनसे हुई होगी और कई बड़े पहलू सामने भी आए होंगे। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।